इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक ओर आरजेडी जेएमएम से नाराज चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई की ओर से इंडी गठबंधन से दूरी बनाते हुए 15 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा के कुल 15 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का पार्ट रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क किया था। साथ ही हमें आश्वासन भी मिला था, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि निराशा हाथ लगने के बाद झारखंड के 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का फैसला किया गया है और जिसमें कुल सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और बाकी सीट रांची, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग और पौड़ियाहाट से उम्मीदवारों की घोषणा 2 दिन बाद की जाएगी। जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते। हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे। और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक ओर आरजेडी जेएमएम से नाराज चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई की ओर से इंडी गठबंधन से दूरी बनाते हुए 15 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा के कुल 15 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का पार्ट रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क किया था। साथ ही हमें आश्वासन भी मिला था, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि निराशा हाथ लगने के बाद झारखंड के 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का फैसला किया गया है और जिसमें कुल सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और बाकी सीट रांची, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग और पौड़ियाहाट से उम्मीदवारों की घोषणा 2 दिन बाद की जाएगी। जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते। हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे। और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक ओर आरजेडी जेएमएम से नाराज चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई की ओर से इंडी गठबंधन से दूरी बनाते हुए 15 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा के कुल 15 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का पार्ट रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क किया था। साथ ही हमें आश्वासन भी मिला था, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि निराशा हाथ लगने के बाद झारखंड के 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार
उम्मीदवार देने का फैसला किया गया है और जिसमें कुल सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और बाकी सीट रांची, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग और पौड़ियाहाट से उम्मीदवारों की घोषणा 2 दिन बाद की जाएगी। जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते। हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे। और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक ओर आरजेडी जेएमएम नाराज चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई की ओर से इंडी गठबंधन से दूरी बनाते हुए 15 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा के कुल 15 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का पार्ट रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क किया था। साथ ही हमें आश्वासन भी मिला था, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि निराशा हाथ लगने के बाद झारखंड के 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का फैसला किया गया है और जिसमें कुल सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और बाकी सीट रांची, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग और पौड़ियाहाट से उम्मीदवारों की घोषणा 2 दिन बाद की जाएगी। जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते। हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे।